किया नगर आयोजन एवं प्रदेश विकास के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, शहरों में ब्यावर शहर में मिशन ग्राउंड जो कि ब्यावर का मुख्य समारोह स्थल है, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अन्य सरकारी समारोह आयोजित होते जा रहे हैं। क्योंकि ब्यावर शहर की बसावट के समय से ही ईसाई समाज की संस्था काफ़ी रही है, इनके नाम से आज भी मिशन ग्राउंड हैं, इसलिए यहाँ कई भूमियाँ ईसाई समाज के नाम से दर्ज है। मिशन ग्राउंड की भूमि ईसाई समाज के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ईसाई समाज की एक रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2912 सन 1938 दिनांक 9/3/1939 है। इस संस्था के नाम पर पूरे भारत में भूमियों का रिकॉर्ड दर्ज है तथा ब्यावर में भी इसकी बेस कीमती भूमियाँ हैं। लेकिन स्टीफन पुत्र एबी सिंह तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर कथित फर्जी यूसीएनआई रजिस्ट्रेशन नंबर 114/2004-5 चंडीगढ़ में फर्जी तरीके से पंजीकृत करवाकर ब्यावर शहर में 5 संपत्तियों का अवैध बेचाननामा किया गया है। इस प्रकरण में स्टीफन सिंह और अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा नंबर 27/18, 28/18, 29/2018, 30/2018 और 9/2018 दर्ज होकर अवैध बेचान पर उपरोक्त लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पूरे प्रकरण की जांच बेचान में अवैध मानते हुए चालान पेश किया गया था। इसमें उक्त युक्ति को यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड संस्था का न तो सचिव न ही पदाधिकारी होना पाया गया है। अभी तक 20 जुलाई 2020 को रेव रफीक मसीह नामक व्यक्ति द्वारा ब्यावर में ऐतिहासिक स्थल जो मिशन ग्राउंड की भूमि स्वतंत्रता दिवस समारोह राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं कि बेस कीमती भूमि खसरा नंबर 201/1 को टुकड़ों में करके फर्जी तरीके से राजकुमार भाटिया निवासी जयपुर के नाम अवैध बेचान पंजीकृत करवाने का प्रयास किया गया है, जिसको मैंने जनहित में रुकवाया है। बेचान पंजीकृत होने और उक्त फर्जी व्यक्ति को 27 जुलाई 2020 को कार्यालय उप निदेशक पंजीकृत अजमेर जिला कलेक्टर के बेचान पंजीकरण करवाने हेतु प्राप्त पत्र दिया। इस पर उप महानिरीक्षक पंजीयन अजमेर द्वारा उप पंजीयक ब्यावर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार फर्जी तरीके से जो शहर की बेस कीमती भूमियां हैं उनको बेचान करने वाले फर्जी तरीके से जो लोग आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक रजिस्ट्री अगर उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तो ब्यावर में इतनी बड़ी भूमि और कोई सरकारी समारोह के लिए कोई वहाँ बचेगी भी नहीं। साथ में मेरा निवेदन है, समय का अभाव, अमृत कौर अस्पताल ब्यावर की बिल्डिंग बने हुए को 100 वर्ष पुरानी है, जो अंग्रेजों के समय से बनी हुई है। मंत्री महोदय, वर्तमान में काफ़ी जर्जर अवस्था में है। इसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि इसी बिल्डिंग के साथ ब्यावर शहर का डाक बंगला की बिल्डिंग भी उसी समय बनी हुई है, जो रात में धरा कर अचानक पूरी की पूरी धराशायी हो गई है। रात का समय होने के कारण किसी प्रकार का वहाँ जनहानि नहीं हुई। अगर दिन में गिरती तो काफ़ी संख्या में जनहानि हो सकती थी। इसी प्रकार अमृत कौर अस्पताल की बिल्डिंग अगर गिरती है तो हज़ारों की जनहानि हो जाएगी। अतः उस बिल्डिंग को आप सर्वे करवाकर निश्चित तौर के ऊपर उसके ऊपर बजट की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि वहाँ अस्पताल की जगह वापस अस्पताल बन सके। अभी कोविड वाला बजट भी उस पर जा रहा है, कहीं उसकी भी आवश्यकता होगी तो आप उसमें भी हमारा भी सहयोग ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर बिल्डिंग को नई बनाने के लिए ऐसा कोई व्यवस्था बनाए। निवेदन है मंत्री महोदय,
नगर परिषद के अंदर करोड़ों रुपए का घपला चल रहा है। सफाई कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए नगर परिषद परेशान होती है। परकोटे के बाहरी वार्ड हैं जो कच्ची बस्तियों में बने हुए हैं, ना पानी है, ना पाइपलाइन है, ना बिजली है, कच्ची रोडों पर सड़कें हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का जो ये भूमाफिया अपनी अपनी कॉलोनियाँ काट करके और बिना मापदंड के वो कॉलोनी काट देते हैं और बोली बोली जनता को बेच करके अतिश्री कर लेते हैं। बाद में तकलीफ होती है और नगर परिषद के बाद में वो गले पड़ते हैं। तो कम से कम मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर सड़कें तो कम से कम बन जानी चाहिए। सड़कों के लिए नगर परिषद के पास में बजट नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से ब्यावर में बजट को 1 रुपया नहीं दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इस कम से कम इस जन स्वास्थ्य शासन विभाग की तरफ से हमारे को ब्यावर में कम से कम कच्ची सड़कें जो परकोटे से बाहर बनी हुई है नगर परिषद में, मैं कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, आप नगर परिषद में कांग्रेस के पार्षद भी जीते हुए हैं, वो भी आशा लेके बैठे हुए हैं बेचारे, उनके लिए भी आप कम से कम उनके नाम पर भी कच्ची सड़कों के लिए 20 लाख की आप घोषणा करें। इसी आज जो बोले उसमें आप ये करनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके। जी हुकुम। 20 करोड़ बोला साहब, 20 करोड़ कर लिया, 20 करोड़ रुपए साहब, 20 करोड़ रुपए, सॉरी। दूसरा मेरा निवेदन है कि ब्यावर चांग गेट से सुरतपोल गेट तक और अजमेर गेट से मेवाड़ी गेट तक जो मुख्य बाजार है उसमें अतिक्रमण इस प्रकार का हो गया है माननीय मंत्री महोदय कि वहाँ पर ठेले वाले, सब्जी वाले और जो वहाँ जाने वाले बाजार में उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। और बिजली के जो पोल खड़े हैं ज़्यादा समस्या उनकी वजह से आ रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि वो मंत्री महोदय अंडरग्राउंड बिजली लाइनों का इसमें आप बजट दें, सर्वे करा करके, ताकि वहाँ आने जाने वालों की समस्या से निजात मिल सके। दूसरा मेरा निवेदन है कि ये कंचोट पेट्रोल पंप से जे क्लिनिक तक मुख्य रोड पर अतिक्रमण हटवाया जाए। वहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए जो सड़क है बहुत कम सड़क है, ये अतिक्रमण की बात नहीं हो रही है, जहाँ पर छोटी सड़कों के अंदर कॉम्प्लेक्स पास कर दिया गया है, नगर परिषद के द्वारा पास नहीं किया गया, वो डीएलवी के द्वारा, यहाँ से डीएलवी के दलाल इस प्रकार है, कौन सा काम नहीं होता है वो दलाल को दे दो, घंटों काम मिनटों के अंदर करा के लाएंगे। सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपके विभाग के अंदर इस प्रकार के दलाल वो कौन सी डीएलवी को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को पता लगाकर आज जितने भी जो कॉम्प्लेक्स पास हो रहे हैं ना अवैध ब्यावर के अंदर हुए हैं, मुख्य सड़क के ऊपर पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। और अभी जो निर्माण हो रहा है उसके लिए मैंने पहले बताया कि वो फाइल सीधी एससीडी में मंगवा ली और एससीडी वाले 2 साल हो गया फाइल रोक करके उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, कागजों को चाट रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये समझ में मेरे भी नहीं आया। तो 2 साल से कार्रवाई उन्होंने बोली है और वो कल भी बोला था आप परेशान क्यों हो रहे हो, समस्या का हल कर दो ना, हम तो बोलना बंद कर देंगे। बीच में नहीं बोले, तकलीफ हो रही है मंत्री महोदय, बीच में नहीं बोले कृपया। फिर आप कैसे बोल रहे हो, कल भी बोले और परसों भी बोले, हम रोज बोलेंगे, आप कैसे रोक पाओगे, हमारा समय है। 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें। मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा समय मंत्री जी ने ले लिया, प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय, मंत्री महोदय के माध्यम से कि ऐसे कॉम्प्लेक्स को जनहित में आप कार्रवाई करके तुरंत रुकवाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मालिक और एससीडी वाले मिल करके ये दोनों चला रहे, हम फाइल भेजेंगे नहीं, तुम रात दिन काम चालू करके रखो। उन्होंने रात दिन काम चालू करके रखा है। हॉस्पिटल के मरीज किस वाहन में बैठ के वहां से निकलेंगे, अंडे वाले, शराब की दुकान, छोटी सड़क के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है, मरीजों को आने जाने के लिए जगह नहीं है और अपने कॉम्प्लेक्स बन रहा है शानदार, उनके वाहन कहाँ खड़े रहेंगे, अस्पताल का रोड अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय, ऐसे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए
मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ये आपके सहयोगी बोलते हैं कि बार बार, कल भी आया था, परसों आया था, ये रोज आएगा और रोज उठेगा, लेकिन एक विषय से बात नहीं, तकलीफ है इसलिए उठा रहे। आपके एरिया होता तो आप भी उठाते। माननीय सभापति महोदय, जो बात मैंने कही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इतना ही कर करके मेरा निवेदन है। धन्यवाद। श्री बलजीत यादव।